अब तो अयोध्या लौटने में सिर्फ एक ही वर्ष शेष है। यह दिन कितना शुभ होगा जब हम अपनी प्यारी माताओं से मिलेंगे, प्यारे भरत को हृदय से लगाएंगे। जी भैया, आप सही कह रहे हैं। एक वर्ष होता ही कितना है, यह भी बीत जाएगा। जानकी, आज तो इस स्थान पर कितने सुंदर सुंदर जीव विचरण कर रहे हैं। वो देखिए, कितना सुंदर मेघ घूम रहा है। वह कैसा देखा ना सुना, जैसा ये सुगंध सलोना है। देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाग, चाल लाओ इसकी, कुटिया को श्रृंगारूंगी। सोने के मृग की छाती, क्या अद्भुत ज्ञानदार होंगी। प्रिय, भला संसार में कोई सोने का मृग भी होता है? ये कोई छल भी हो सकता है? जानकी, राक्षसों से छेड़खानी हो चुकी है, इसलिए हो सकता है कि यह राक्षसों की ही कोई माया हो। 13 वर्ष में बीत गए, एक से एक सुंदर मृग नजर से गुजरा है। परंतु ना जाने आज कौन सी पलक घड़ी थी जो इस मृग को देखकर मेरा जी ललचा गया है। जानकी, यह क्या? तुम तो बुरा मान गई। मैं तो वैसे ही कह रहा था। यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं अभी जाता हूँ और इस मृग को पकड़ करके लाता हूँ। लक्ष्मण, मैं इस मृग के पीछे जाता हूँ, तुम सावधान होकर के रहना। जो आज्ञा भैया। याद रहे लक्ष्मण, कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में जानकी को कुटिया में अकेला नहीं छोड़ना। लक्ष्मण, ध्यान रखो।
इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस वक्त दुख में है। आप भ्रम न करें, उनको क्या संकट हो सकता है जिसकी एक घंटी फिरने से संसार में प्रलय आ सकता है। भला उन पर क्या संकट आएगा? फिर किसकी मजाल है ऐ माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो वहां अंधकार कब आएगा? मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी सेवा में, सर्वस्त्र न्यौछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा में। ये वन विशाल, ये बाग बयान, मत चारों ओर अंधेरा है, तुम्हें अकेला छोड़ दूं मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। लक्ष्मण, तुम बहाने ना बनाओ, तुम्हारे भैया घोर संकट में हैं। जाओ, उनकी रक्षा करो। माता जी, जिनको आप संकट में समझ रही हैं, उनके केवल एक इशारा मात्र से संसार के सब संकट टल सकते हैं। माँ, भला उन पे कैसा संकट? लक्ष्मण, ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ और उनकी रक्षा करो। मैं रक्षा करूं? रक्षा करे के डरिए की नहीं, ये काम बकरी का। मैं उनकी क्या रक्षा करूं जो रक्षक है त्रिलोकी के? लक्ष्मण, तुम बहाने ना बनाओ, तुम्हारे भैया घोर संकट में हैं। जाओ और उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण, जल्दी आओ। हे राम! लक्ष्मण, लक्ष्मण, अब तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम जाना क्यों नहीं चाहते। माता जी, राक्षस
महाराज, ये भिक्षा लीजिए। नहीं देवी यति, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अगर भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो। महाराज, मैं वहां नहीं आ सकती। क्यों? क्या तुम किसी बंधन में हो? महाराज, ये रेखा देख रहे हैं आप, मैं इस रेखा के बंधन में हूं। देवी, शायद तुम्हें मालूम नहीं, योगी फली भिक्षा नहीं देते। महाराज, मैं मजबूर हूं, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती। है आन के मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। ठीक है, पहले अपना परिचय तो दो। महाराज, मैं जनक पुत्री सीता हूं और श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ हम वन में आए हैं। ठीक है, तो आकर समीप आकर भिक्षा दो। मैं यदि तुम इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती तो हम बंद हुई भिक्षा नहीं ले सकते। जानती हो तुम भी, ये वेद का फरमान है। आओ जो गृहस्थी के घर, उसके लिए